दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह सामाजिक विज्ञान संस्थान एवं शोध पुस्तकालय में संचित दुर्लभ कला चित्र एवं पुस्तकों के संरक्षण हेतु राष्ट्र अभिलेखागार नई दिल्ली की ओर से अनुदान दिया गया। पुस्तकों के रख रखाव का कार्य गुरुवार से प्रारंभ हो गया है। इस अवसर पर एक संक्षिप्त समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र नाथ सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। समारोह की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राम भरत ठाकुर ने की। जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से आए हुए मिस्टर क्रिस्टोफर भी हैं। और ये जान करके बड़ा सुखद आश्चर्य भी हुआ और आनंद भी हुआ। एक दूर देश से आए हुए शोधार्थी मिथिलांचल के जो प्रतीक चिन्ह है विद्यापति जी पर शोध कर रहे हैं। इसका मतलब कि विद्यापति जी में कुछ ऐसी चीज़ है जो शोध के लायक है। जो उतनी दूर से आया हुआ एक रिसर्च स्टूडेंट है, उस पर रिसर्च कर सकते हैं, तो हम लोगों को भी मुख्य रूप से जो मिथिला विभाग है, हिंदी विभाग है, उर्दू विभाग है, इन लोगों को उस पर शोध करने की आवश्यकता है। और दूसरी सुखद अनुभूति की बात है कि जो प्रयास हमारे राम भरत ठाकुर जी ने शुरू किया था कि राज पुस्तकालय का हम करेंगे, नवीनीकरण करेंगे। नवीनीकरण करने का मतलब था कि जो यहाँ पे उपलब्ध सामग्रियाँ हैं उनका संरक्षण करेंगे और साथ ही साथ उसको डिजिटलाइज भी करेंगे, जिससे कि लंबे समय तक हम उनको जिंदा रख सकें। उस प्रक्रिया का आज एक तरह से औपचारिक शुरुआत हो जा रही है। इस औपचारिक शुरुआत करने के लिए इनको एक लंबी यात्रा पार करनी पड़ी। कोई भी कार्य शुरू करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और धन कहाँ से आवे, तो कहीं न कहीं ये जो लगातार सेमिनार करते रहते हैं उसी में आइडिया आया कि धन यहाँ से आ सकता है। तो ये हुआ कि जो नेशनल आर्कियोलॉजी है, वहाँ से इस तरह के कार्यों के लिए धन उपलब्ध हो सकता है। तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया और बड़े शीघ्रता से उस प्रोजेक्ट बनाने में कई लोगों का साझेदारी थी। हमारे प्रोफेसर अली झा जी का था, मदन मोहन मिश्रा जी का था, और अंत में हमको पूरा विश्वास था कि अगर यहाँ से प्रोजेक्ट बन करके जाएगा तो इस लाइब्रेरी के लिए कोई भी संस्था पैसा देने से मना कर नहीं पाएगी। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह सामाजिक विज्ञान संस्थान एवं के शोध पुस्तकालय के लिए बहुत ही गौरव की बात है, सम्मान की बात है। और आज महाराजा जहीं कहीं भी होंगे, उनकी आत्मा ये देख के
अपनी कुलपति महोदय को देख के प्रफुल्लित हो रही होगी कि मैंने जिस फूल को सजाया था, जिसका पेड़ को लगाया था, उसके संरक्षण करने वाले आ गए। मित्रों, जब से हमारे माननीय कुलपति महोदय आए, राज पुस्तकालय के लिए और मिथिला की जो धरोहर है उसके संरक्षण के लिए इनके हृदय में बहुत बड़ा स्थान। ये सबसे पहले तो आकर के ये जो इसे यहाँ आए तो कहे कि ये जो है हमारा जो स्थापना दिवस है वह इसी जगह हो और इसकी शुरुआत यहीं से की और इसके कारण जो है ये हमारा इस संस्था का इतना नाम आगे आया। लहेरियासराय के बेलवागंज मोहल्ला स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में गुरुवार को जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया। बच्चों के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए बच्चों के परिजन हंगामा खड़ा कर दिए, जबकि प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य सुधीरा देवी ने मारपीट की घटना को सिरे से खारिज कर दिया। किसी बच्चा को खाना पर से उठा देती है क्या? किसी भी आदमी को खाना पर से उठा दिया जाता है? चुप रहिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अनीता देवी नाम है। कौन सा स्कूल है? राजकीय मध्य विद्यालय तो देखना नहीं चाहती है। प्रधानाध्यापक सुधीरा देवी महादलित बच्चों को नहीं देखना चाहते और सभी बच्चों का गरीब गुरबा के बच्चा को देखना नहीं चाहती। खूब मारती है, बहुत परेशान करती है। खाना में भी अच्छा खाना नहीं देती है। 100 बच्चा में आधा किलो चना में 2 का चना चुका देती है, समझे? आदमी को आलू का झोर खाली टक झोर टाकते रहता है। खाना भी अच्छा से नहीं देती है। करके अगर अंडा रहता है तो उसकी छुट्टी ले लेती है। ये छुट्टी का आई तो बहुत बच्चा ठहरना पड़ता है तो उसको 2 अंडा दिया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है अनीता कुमारी, इसका नाम है शांति कुमारी। ये दीदी है ना, हमको कहा कि कुर्सी आने के लिए हम आने ना दिए ना कुर्सी क्या हुआ आज आपके साथ? क्या हुआ? कौन मारा? सुधीरा मैडम। क्या नाम है? अविनाश कुमार। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? चौथा। कल 3:30 बजे समझे, ये क्या कहते हैं, टोला सेवक शांति और अनीता आई, हमसे बोली कि मैडम हमको इस पर साइन कर दीजिए एब्सेंटी पर। हम बोले ठीक है मैडम, चकनापन दिया था इस पर भी साइन कर लीजिए, और हम साइन करने के लिए उनका कागज ले लिए थे। ये हमको बोलना शुरू कर दी कि मैडम हम लोग सब चकनापंजी पर साइन कराते हैं, सुन रहे हैं ना, हम लोगों से चकनापंजी पर तो साइन करा लेते हैं, लेकिन ना हमको अंडा देते हैं, ना चावल देते हैं, ना कोयला देते हैं। बस इतना बात हमको बोलते हुए खूब बोलना शुरू कर दिया। हम कहे सुनो, अंडा और चावल हम कैसे कहाँ से दें? उसके बाद क्या किए, हमको कागज छीन लिए हमसे। दोनों आदमी बोलने, इसके बाद खूब चचक करके बोलने लगे और कागज छीन लिए। हमको आपका एब्सेंटी का जरूरत नहीं है और कागज लेके भाग गए। आज आई हैं, उसको फिर समझाने के लिए जब इस क्लास में सर को कंप्लेन करने के लिए गए, उतना ही बीच में ये दोनों बैठी थी क्लास में। अविनाश नाम का लड़का और 2-3 लड़का इस रूम को, ऑफिस को खोल करके और उसमें मारा पीटी तीनों करने लगे। हम फिर उधर से आए हैं तो अभी ना खोले हैं उसको। लड़का लोग कहने लगा कि मैडम ये जो है सो मेरा हमको मारता है रूम बंद करके। हम कहले तुम काहे उठ? अविनाश को मारे नहीं है, हम डांटे हैं। बोले अविनाश तुम क्लास को काहे उस क्लास में गया? उठ करके तुम काहे क्लास में गया? और उस गला गया तो तुमको कोई बंद करके अभी मारवे करता, तो उसका जिम्मेवारी तो हम ही पर है।
उसको इतना बात बोले हैं, डांटे हैं और कुछ नहीं हम बोले हैं न किसी बच्चा क्या को नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुधीरा देवी। कौन से पद पे है स्कूल में? प्रधानाध्यापक के पद पर। आप पे गबन का आरोप भी लगाया है, आप चावल अच्छा खैर तो उसका जांच होगा। आप पे गबन का आरोप लगाया गया है कि आप मध्याह्न भोजन का चावल भी बेच लेते हैं। ऐसी बात तो नहीं है, गलत बात है। तो क्या जनता झूठ बोल रही है? अब जनता झूठ बोले, जनता आपसे क्या पता होता है ना, उतना दिन परीक्षा में खाना नहीं देती है। सरकारी वकील दयानंद प्रसाद पर कतिपय आरोप लगाते हुए नगर थाना क्षेत्र की निवासी मुन्नी देवी ने दरभंगा डीएम तथा एसएसपी को आवेदन दिया है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि उनकी पुत्री पर वकील दयानंद प्रसाद की बुरी नजर है और वे उसका अपहरण करने की फिराक में है। मेरी ज़मीन थी ना, उसमें संजय मिश्रा से जीत गए हैं 144। ये संजय मिश्रा हार गया तो पीछे हट गया है। दयानंद प्रसाद सरकारी वकील है, हमको पीछे पड़ता है। आप पता रेप कर देंगे, किडनैप कर देंगे, बहुत सारा तंग करता है। और ज़मीन पूरा मोहल्ला टोला समाज में कहता मेरा है, ऐसे है वैसे बहुत ज़्यादा हम लोग को धमकाता है। ये दयानंद मिश्रा कौन है? दयानंद प्रसाद है, वकील है, सरकारी वकील है, बहुत अपने आप पर अति करता है। कहाँ का है ये? वही मिश्र टोला का है, भीखा सलामी मिश्र टोला, हम लोग के घर के बगले में है। अभी एसपी साहब से मिले हैं? एसपी साहब से नहीं मिले हैं, लेकिन जाते मिलने के लिए भी जा रहे हैं। आवेदन दिए हैं? आवेदन दे चुके हैं, बहुत बार दे चुके हैं। आज भी क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो अभी तक नहीं हुई है, कुछ जा रहे हैं फिर रात देने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा बबीता कुमारी। मैं 3 आदमी रहती हूँ, मेरे घर में बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। 71 साल के मेरा आदमी है, अपने 65 साल के है, यही बेटी के लेकर रह रहे हैं। एक बार हमला बोल देता है जो मेरा ज़मीन है, मेरा ज़मीन है। एक ही इसको बारे में रास्ता पर घेर के धमकाता है, ये करेंगे वो करेंगे, गंदा गंदा बात सब बोलता रहता है। रेप करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम वकील है तो हम जीत जाएंगे, हम वकीली पट्टी पर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपको कागज पत्र सब उड़ा देंगे, तोड़ देंगे, सीईओ के जेल भेज देंगे। हाँ। क्या नाम हुआ? हमको मुन्नी देवी। बहुत परेशान कर। पार्किंग की समस्या के कारण लहेरियासराय टावर चौक से पोलो मैदान तक की सड़क के दोनों किनारों पर प्राय प्रत्येक दिन सैकड़ों मोटरसाइकिल को खड़ा करना वाहन स्वामी की मजबूरी बन गई है। बता दें कि इस क्षेत्र में निबंधन कार्यालय, समाहरणालय, व्यवहारणालय, वरीय आरक्षी अधीक्षक कार्यालय, प्रमंडल कार्यालय अवस्थित है, जहां प्रत्येक दिन हजारों नागरिक अपने कार्य वास्ते आते हैं तथा पार्किंग स्थल नहीं रहने के कारण सड़क पर जाम की समस्या बनी रहती है। वोट हम लोग आते हैं और यहाँ गाड़ी लगाने की बहुत असुविधा है। यहाँ का पुलिस लोग कहते हैं उधर लगाइए गाड़ी, उधर लगाइए, पार्किंग का कोई सुविधा है नहीं। सरकार को तो डीएम साहब को तो ये व्यवस्था करना चाहिए कि कोई भी जो आदमी कोर्ट कचहरी आएगा, डीएमए साहब करने जाएंगे, एसडीओ साहब से ही मिलेंगे। तो अब गाड़ी से जो हम लोग आते हैं दूर दराज से, अब 10-10 किलोमीटर से आते हैं, 5-5
मीटर से आते हैं आदमी यहाँ आते हैं, उसकी कोई सुविधा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार को इसकी व्यवस्था सही ढंग से करना चाहिए कि पार्किंग में गाड़ी लगे। रोड आने जाने वाले को बहुत कठिनाई होती है। और हम क्या कहें विशेष इसके साथ मैं मेरा नाम सुनील बिहारी हुआ, पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 13 का। देखिए, एक्चुअली कलेक्टर साहब को चाहिए और जज साहब को भी चाहिए कि कोर्ट कैंपस भी जो है वो बोकला के गाड़ी से भरा रहता है, कलेक्ट्रेट भी कलेक्टर साहब के स्टाफ से भरा रहता है। उनको चाहिए कि वो पीछे किसी एक साइड में जगह निकाल के जो सरकारी ज़मीन है वहाँ वो उसको बना दें। इसके लिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए। आप लोग भी इस पर थोड़ा सा योगदान कीजिए। हम लोग भी कलेक्टर साहब से मिलते हैं, जज साहब से मिलते हैं, कहते हैं पार्किंग का इंतजाम करवा दीजिए ताकि लोगों को कठिनाई नहीं हुआ। ट्रैफिक वगैरह जो यहाँ जाम हो जाता है वो जाम ना हो सके। कल में फिर वो गाड़ी लगा देते हैं जिससे जाम की समस्या खास तौर से बनी रहती है। पार्किंग जो बनाए तो उसमें एक स्टाफ को भी बहाल कर ले ताकि वो आसानी हो जाए कि साहब वो देख रेख में करते रहें। और जगह तो हम समझते हैं कि ये जो हमारा मैदान है उसके साइड में भी सरकारी ही ज़मीन है, वहीं कुछ इंतज़ाम करें। अभी हम कोर्ट के काम से आए हुए थे और अभी जो हमको गाड़ी अंदर नहीं ले जाने दिया गया है और बाहर में इतनी गंदगी फैला हुआ है कि गाड़ी लगाने की जगह नहीं है। पूरा लोगों को परेशानी हो रहा है और इस पर कोई प्रशासन की मतलब कह लीजिए कि नज़र नहीं जा रहा है। प्रशासन खड़ा है, उसके सामने में लोग गाड़ी लगा रहा है और गाड़ी लगाने के लिए लोग त्राहिमाम मचा हुआ है। पूरा यहाँ पर अस्त व्यस्त लोग बना हुआ है। प्रशासन से यही अपील करेंगे कि इसको जो है यातायात को सही ढंग से बहाल करे और पार्किंग का व्यवस्था करे। पार्किंग में सही सलामत लोगों को गाड़ी लगवावे ताकि गाड़ी सुरक्षित रहे और लोग सुरक्षित रहे। क्या नाम हुआ? ललन पासवान। डीएम साहब के कार्यालय के पास आए हुए थे तो यहाँ गाड़ी लगाने की कोई सुविधा नहीं है और हम लोग गाड़ी लगाते हैं तो बहुत दिक्कत होता है। रास्ते पर में कहीं खड़ा करके कोई उठा के लेके चल जाएगा, इसका कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। क्या पार्किंग का व्यवस्था? पार्किंग का कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। पार्किंग का व्यवस्था हो तो बहुत सुंदर बात है। क्या नाम हुआ? नागेंद्र शर्मा, मुखिया हियारी देखनी, प्रखंड जालो। बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत बड़वाड़ा गांव में जन वितरण प्रणाली के डीलर धर्मेंद्र पौधार पर उपभोक्ताओं ने गंभीर आरोप लगाया है। उपभोक्ताओं का कहना है कि 1 महीने का राशन भी सही ढंग से नहीं मिलता है और कूपन पर 4 महीने का राशन अंकित कर दिया जाता है। साथ ही 2 लीटर मिट्टी तेल के बदले बेमुश्किल 1 लीटर तेल दिया जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डीलर एवं उपभोक्ताओं के बीच गुरुवार को जबरदस्त झड़प हुई और डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। हमको अनाज नहीं मिला है, उसको जो है हमारा जो है पैसा भुगतान किए हुए हैं। हम दौड़ रहे हैं 10 रोज से। अभी किनके यहाँ आप अनाज लेने आए हैं? धर्मेंद्र के यहाँ। धर्मेंद्र के यहाँ। अभी नहीं है क्या? ना। क्या नाम हुआ? मोहम्मद फारूक। हमें से वापस जाएंगे चले। क्या लेने आए हैं आप? मिट्टी तेल। कब से खड़े हैं? करीब 2 घंटे से खड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद साबिर। वो नहीं मिला ना अभी 6 महीना। कितना दिन से राशन नहीं मिला आपको? देखिए हम दिखला रहे हैं, मिनट रुकिए ना। 1 महीना से 1 महीना का दे रहा है, सब 4 महीना का भर रहा। 1 महीना का राशन ले रहा है, 4 महीना का भर रहा है। सब 4 महीना का भर दिया, लिख दिया है। देखिए पैसा भी ले आपको दौड़ा रहे हैं, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, ऐसे कर कर। राशन मिला है आपको? वो मिला था, एक बोरा दिया था, मेरा जो बनता वो नहीं दिया।
कितना दिन का राशन मत किया? 4 महीना का भरा है। 4 महीना का 4 महीना का भर देता है, 1 महीना का देता है। क्या नाम है आपका? इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों से फॉर्म भरने के दौरान अवैध वसूली एवं बढ़े हुए शुल्क के विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट फाउंडेशन की दरभंगा इकाई से जुड़े छात्रों ने गुरुवार को प्रतिवाद मार्च निकाला एवं भोगेंद्र झा चौक पर बिहार के शिक्षा मंत्री के NP वर्मा का पुतला दहन किया। इसके बाद छात्र नेता शशि रंजन की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें बढ़े हुए शुल्क को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। NP प्रसाद वर्मा का जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनका पुतला दहन किए हैं। आप देखते होइएगा कि जब से इंटरमीडिएट का फॉर्म भराना शुरू हुआ है तमाम कॉलेजों में तमाम स्कूलों में छात्रों से अवैध वसूली किया जा रहा है। फॉर्म का शुल्क 9 रुपया से सीधा 1200 रुपया कर दिया गया है। निश्चित रूप से बिहार सरकार की इसमें मंशा है कि गरीब वंचित छात्रों को इंटरमीडिएट का फॉर्म भरने से रोका जाए। यहाँ जो गरीब आपको गांव घर से जो बच्चे आते हैं उसको कई तरह की समस्या होती हैं फॉर्म भरने में, उस पर न कॉलेज प्रशासन सजग है न बिहार सरकार सजग है। इसी के विरोध में आज हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन दरभंगा जिला परिषद के राज्यव्यापी आह्वान पर आज हम लोग कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर बिहार के शिक्षा मंत्री श्री KN प्रसाद वर्मा जी का पुतला फूके। आपका क्या नाम है? शरद कुमार सिंह, जिला सचिव है। जो पूरे बिहार का जो स्थिति है, बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा है पूरे बिहार भर में। शिक्षा मंत्री के इस गलत रवैये के चलते पूरे इंटर कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में इंटर का फॉर्म जो भरा जा रहा है अवैध वसूली किया जा रहा है। छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा लगातार खिलवाड़ किया जा रहा था और सरकार चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। सरकार इस पर जल्द निर्णय ले, यह राज्यव्यापी कॉल है। अगर सरकार निर्णय नहीं लेते हैं तो हम सड़क पर उतरने का काम करेंगे और सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी को बंद करने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ? किशोर कुमार, AISF जिला राज्य कार्यकारिणी सदस्य। मिट्टी तेल की नियमित आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नियमित भुगतान तथा भेदभाव रहित फसल क्षति मुआवजा की मांग को लेकर बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत प्रेम जीवन पंचायत के मुखिया जिशान फारूकी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पूरे बिहार में समस्या क्रिएट हो गया है किरासन तेल को लेकर। सरकार आम जनता को ऐसे दुविधा में डाल दिया है किरासन तेल को लेकर जिसका कोई जवाब नहीं है। कहीं से सरकार के पास कोई गलत रिपोर्ट रहता है और उसको इम्प्लीमेंट कर देती है। सरकार ज़मीन पे कोई नहीं करता। किरासन तेल बंद करना आम गरीब के जीवन पर सीधा प्रहार है। डायरेक्ट किसी के ऊपर अटैक किया जा रहा है। लेकिन सरकार एक तो धीरे धीरे आवंटन कम करते करते, क्वांटिटी कम करते करते तेल को 2 लीटर पे ला दिया, उसके बाद उसको भी बंद कर दिया। बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी बिहार सरकार जो है वो किरासन तेल को पूर्ण रूप से बंद कर दिया आम जनता के लिए और PHH को ही कह रही है कि किरासन तेल दिया जाएगा। और जो आम लोग हैं APL धारी उनको 1 लीटर तेल ड्राम वेंडर के द्वारा दिया जाएगा, जिसका ड्राम वेंडरों ने पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया है और हड़ताल पे चले गए हैं। आम लोगों को तेल नहीं मिल रहा है।
किरासन तेल को लेकर पूरे मतलब बिहार में तराही मचा हुआ है। लोग जो आम जनप्रतिनिधि हैं उनके पास आते हैं, उनसे बिना विचार विमर्श के, बिना ओपिनियन लिए हुए सरकार अपना ये कदम उठा लेती है। सरकार APL और BPL की बात करती है। सरकार के पास स्वयं APL और BPL का सही आंकड़ा नहीं है। जब सरकार के पास सही BPL और APL का आंकड़ा नहीं है तो सरासर नाइंसाफ़ी है ऐसा करना, इस तरीके का स्टेप उठाना। तेल ऐसा चीज़ है, किरासन तेल, कि उससे आम गरीब लोगों का चिता तक जलाया जाता है। हर लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं घी को, तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आज भी किरासन तेल से चिता जलाते हैं। ठीक, तो उनके चिता तक से आपने हटा लिया मामला को, और ये सीधे उनके जनजीवन को व्यस्त कर रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं है जो 10-20 लोग हम लोग के पास नहीं आते हैं अजय मुखिया होने के नाते, कि लोग कहता है कि आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए, और सरकार हम लोग को एकदम बांध के रख दिया है। हम लोग जनता की बात सुन रहे हैं और उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। मिथिला विकास मंच के तत्वाधान में गुरुवार को आयुक्त कार्यालय के समक्ष वरुण कुमार झा के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया और मिथिला के धरोहरों में शामिल राज किला की मरम्मती, हराई, गंगा सागर डिग्गी तथा मिर्जा खां तालाब की सफाई एवं अतिक्रमण मुक्ति, संस्कृत विश्वविद्यालय से चोरी किए गए पांडुलिपि की जांच समेत कतिपय मांगों पर यथाशीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। तत्वावधान में आज 1 दिवसीय धरना दरभंगा आयुक्त के समक्ष देल जा रहा है। ताई में मूल मांग है हमर सबके मिथिला के धरोहर के रक्षा। मिथिला के धरोहर के रक्षा माने एत पांडुलिपि जे चोरी भेले, चाहे महाकवि विद्यापति के हाथक लिखल चित्रांकित श्रीमद् भागवत के पांडुलिपि हो, चाहे नक्षत्र विज्ञान हो महेश ठाकुर के, चाहे हजारों पांडुलिपि हो, ताई के संगे हमरा सबके बीच में जे ऐतिहासिक जे दरभंगा राज किला छे, जे समाजक चीज छे, तेकरा गलत लोग द्वारा बेचल जा रहल छे, तेकरा अधिग्रहण क के समाज के देल जाए, आम जनता के देल जाए। ताई के संगे जे कुशेश्वर स्थान के जे पक्षी विहार छे, जल विहार, ओता अपार चौड़ छे, वो जे नदी छे जाय में संपूर्ण दुनिया के जैसे पक्षी आबि के विहार करे छे, तेकरा सेहो संरक्षित भारत सरकार और बिहार सरकार करे। और दरभंगा में जे 3-4 पोखर छे, हराही, दिग्घी आ गंगा सागर आ मिर्जा खां तालाब, एकरा जे एतो एक से एक भू माफिया द्वारा चारू तरफ से कब्जा कैल जाय छे, ओइ कब्जा से मुक्त कैल जाए। और एतो जे जल विहार परियोजना जे छे भारत सरकार और बिहार सरकार के, तेकरा चालू कैल जाए और शहर के सौंदर्यीकरण कैल जाए। और एतो तमाम चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल जे बंद छे, तेकरा पुनः चालू कैल जाए, एतऽ के पलायन रोकल जाए। यही सब मांग के लऽ कऽ हमरा लोकनि आइ अहाँ सब उपस्थित छी और बिहार सरकार और भारत सरकार से आग्रह करै छी जे एहि बात के समाधान करे। हम उदय शंकर मिश्र, संरक्षक मिथिला विकास संघ। संविदा पर बहाली पर रोक तथा छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग को लेकर DYFI के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को गोपाल ठाकुर की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना दिया। नौजवान सभा दरभंगा जिला कमेटी DYFI की ओर से नौजवानों के विभिन्न 12 सूत्री मांगों को लेकर के दरभंगा जिला समाहर्ता के समक्ष आज 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग राज्य सरकार से यह मांग करते हैं कि राज्य सरकार के अधीन विभिन्न कार्यालयों में
रिक्त पदों पर अविलंब बहाली की जाए। 2.5 लाख शिक्षकों के रिक्त पदों पर अविलंब बहाली की जाए। जो नौजवान TET उत्तीर्ण पास हैं उनको शीघ्र बहाल किया जाए एवं तमाम जगहों पर रिक्त पदों पर जो है सो बहाली कर नौजवानों को रोजगार देने का काम किया जाए। अभी जो विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के द्वारा संविदा पर बहाली है, तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है कि जो NGOs के द्वारा उनको बहाल किया गया है उनको एग्रीमेंट के मुताबिक भुगतान नहीं किया जाता है। हमारा मांग है कि उनको एग्रीमेंट के मुताबिक भुगतान किया जाए। साथ ही दरभंगा के विभिन्न इलाकों में हम देखते हैं कि तालाबों की घेराबंदी की जा रही है, उसका अतिक्रमण किया जा रहा है। तमाम शहर के निजी नर्सिंग होम का नाला तालाबों में बहाया जा रहा है, जिससे उसका जल दूषित हो रहा है, जो बर्बाद हो रहा है। इस पर रोक लगाई जाए। इन्हीं सवालों को लेकर के जनवादी नौजवान सभा DYFI के दरभंगा जिला कमेटी की ओर से आज का 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। अलपट्टी चौक से लेकर कुंवर सिंह कॉलेज तक की सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने के विरोध में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं की एक बैठक गुरुवार को हुई, जिसकी अध्यक्षता सदीक भारती ने की। भाकपा माले कार्यालय में यहाँ से कुछ लोग जो उजारे गए हैं, जिसके साथ कहिए कि बाल बच्चे का जो उपार्जन कर रहे थे उस पर भारी क्या कहते हैं कि उसको उपेक्षा की गई है। और इसी गुस्से और आक्रोश के बतौर ये लोग माले कार्यालय गए थे। जब हम लोगों ने जांच किया, उस जांच में पाए हैं कि जो ओम प्रकाश जो डॉक्टर हैं, एक तो वो डॉक्टर अपने बाउंड्री को ही कहिए कि अतिक्रमित कर रखा है, जो PWD की ज़मीन है, और उस रोड से हट करके जो फुटपाथ दुकानदार अपने गुमती को बैठा रखे थे, जिससे बाल बच्चे को उपार्जन करने के लिए एक वही रास्ता है, वो अपने दमबंगई और पैरवी पैगाम से पुलिस प्रशासन को कहलवा करके उन दुकानदारों को उजाड़ दिया गया। जबकि नगर निगम क्षेत्र का ये रोड है। एक गलती तो उन्होंने ये भी कर रखा है कि पूरा मिट्टी और रोरा ये इस रोड के बगल में जमा कर दिया है, जो काफ़ी जाम लगी रहती है। उसके लिए निगम प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही है। और ये तो दबंगता का हद पार कर गए हैं डॉक्टर साहब कि इन लोगों को जो उजरवा दिए हैं। निश्चित तौर पर हम लोग इस बैठक से ये तय कर रहे हैं कि अगर इस गरीबों को गुमती नहीं लगाने दिया गया तो बाद हो करके हम आंदोलन करेंगे, और आंदोलन से हम मांग करेंगे कि इस रास्ते की ज़मीन की नापी हो, और जिस जो ऊंचे ऊंचे लोग हैं, बड़े लोग हैं, उसकी जो दीवार पड़ रही है, उसकी जो मकान पड़ रही है, उसको भी तोड़ा जाए। ओम प्रकाश के हटा कर दुकान मेरा है, पान का छोटा सा गुमती है। डॉक्टर साहब प्रशासन के मार्फत हम लोग को दुकान हटवा दिए हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से हटाओ, मेरा पार्किंग रहेगा, मेरा गाड़ी लगेगा इस जगह, और मेरा पेशेंट लोग आते हैं, उसका गाड़ी घोड़ा लगेगा। सोलिंग बजाते सोलिंग कर लिया है, रोड को भर लिया भी है कचरा गिरा करके, जबकि सरकारी ज़मीन है। जब सरकार कितना हक को जमाते हैं, उतना हक हम भी जमाने का भागीदार हैं। और इस सरकारी ज़मीन को हड़प करके हम लोगों को कहते हैं यहाँ से आगे बढ़ के लगाओ नर्सिंग की तरफ। हम लोग बाल बच्चा लेके फुटपाथ पर धीरे से हम लोग को दिक्कत हो गया बाल बच्चा के साथ। क्या नाम हुआ? अरुण कुमार राम। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।